राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं देश में फैल रहे कोरोना वायरस। जी हां, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में चपेट में आ रहे हैं। हालात तो इतने खराब हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड तक अब नसीब नहीं हो रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि जो शमशान घाट है वहां पर लोगों को जो है जगह नहीं मिल पा रही कि उन्हें जलाया जाए। कब्रिस्तान में जगह फुल हो चुकी है और सरकार कह रही है गलती उनकी नहीं है। देश में कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, एम्बुलेंस जो होती है प्राइवेट जो है वो मनमाने पैसा वसूल रहे हैं। तमाम हर जगह मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। जनता का जो है पूरी तरह से पैसा लिया जा रहा है और सरकार जो है वो पीठ अपनी थपथपा रही है और सरकार कह रही है उनकी कोई गलती नहीं है। यानी कि सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार बचाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि जानती है, जनता को पता चल चुका है कि इतने वर्षों में सरकार ने कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, हेल्थ सेक्टर पर कोई काम नहीं किया, ना ही बेरोजगारी पर काम किया, किसानों पर काम किया। और अब देखने को मिल रहा है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है, इसे देखकर जो है बीजेपी वो पूरी तरह से भिनाई हुई है। यानी कि सरकार का सच नहीं आ पाए, सरकार का सच जनता को ना पता चल पाए, इसलिए अब बीजेपी नेता तमाम तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को बहकाने में लगे हैं। यानी सरकार की नाकामी छुपा रहे, लेकिन सरकार की नाकामी अब नहीं छुपने वाली। सरकार की सच्चाई पता चल चुकी है। शिवसेना ने क्या कहा राहुल गांधी को लेकर, अब आप ये भी देखिए। दरअसल मैं आपको बता दूं, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सीधे तौर पर राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सेनापति हैं। यहां तक कि शिवसेना ने यह तक लिख दिया कि केंद्र सरकार को राहुल गांधी की बात माननी तक पड़ गई है। यानी कि आप देखिए कि जिस तरह से सरकार छुपाने की चीजें कोशिश कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की सच्चाई बताई किसने? विपक्षी पार्टियों ने। सच अब पता चल रहा है, जनता के सामने तस्वीरें आ रही हैं, तो सरकार घबरा रही है कहीं आने वाले चुनाव में झटका ना लगे। लेकिन अगर बात करें तो सरकार को जवाब देना शुरू कर दिया है। यानी कि अगर जनता ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, और फैसला सुनाया कहां से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस तरह से वोट किया और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जितनी बुरी तरह से हार हुई, शायद इसे कहा जाए तो जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि पूरी तरह से बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकारा। यानी कि ममता बनर्जी को सत्ता पर बिठाया और बीजेपी जिसने चुनाव से पहले इतनी ताकत लगाई थी, उसका ये हाल रहा बंगाल के अंदर। हालात ये रहे कि 100 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाई और वो बीजेपी नेता जो तमाम तरह के वायदे करते थे, दावे कर रहे थे, वही नेता आज चुप हैं। चलिए उत्तर प्रदेश भी चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां भी पंचायत चुनाव के नतीजे क्या है? पंचायत चुनाव के नतीजे मैं आपको बताता हूं। पंचायत चुनाव के नतीजे में अयोध्या, वाराणसी, कानपुर और अगर कहा जाए तो रायबरेली, सीधा जिस तरह से बड़े बड़े जगहों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, समाजवादी पार्टी की सीटें आई, इसका मतलब यह है कि जनता अब बीजेपी से अपना ध्यान हटा रही है। जनता को पता चल चुका है कि बीजेपी केवल और केवल बात करती है, जो वायदे करती है कभी पूरा नहीं करती। शिवसेना ने क्या कुछ कहा है, चलिए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात तो यह है कि केंद्र सरकार ढिलाई बरतती नजर आ रही है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, यानी कि सत्ता पक्ष इस वक्त राजनीति कर रही है और सत्ता पक्ष की राजनीति की वजह से आम जनता की जिंदगी छीनती जा रही है। अगर बात करें तो अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियां भी ये बात कह रही हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और राजनीति करके न सिर्फ वो भेदभाव करने की कोशिश कर रही है, बल्कि जनता की जिंदगी भी खतरे में डाल
निकाल रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है बड़े स्तर पर राजनीति करके ये बताना चाहती है कि उनके राज्यों की सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और ये बताने की कोशिश करना चाहती है कि उनकी राज्य सरकारें सही काम नहीं कर रही। यानी कि इस आपदा के समय में भी सत्ता पक्ष जो है वो राजनीति कर रही है, अवसर ढूंढ रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी आलोचना के बावजूद वे हमेशा अपनी बात रखते हैं। सामना के संपादकीय में दावा किया गया कि कोविड-19 महामारी के बीच राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर केंद्र की आलोचना की और सुझाव भी दिया। उनकी बुरी तरह से आलोचना करने के बाद सरकार को उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर फैसला लेना भी पड़ा। शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सेनापति हैं और सरकार पर उनके हमले सटीक और मुद्दों पर आधारित होते हैं। संपादकीय में दावा किया गया कि लोगों में बेरोजगारी, आर्थिक संकट, महंगाई और कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। शिवसेना ने इस वक्त सभी मुख्य विपक्षी दलों को ट्विटर शाखाओं से राजनीतिक जमीनी पर आना होगा। यानी कि शिवसेना ने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना होगा और सरकार से सवाल पूछना होगा। जिस तरह से देखने को मिला साल 2014 से लेकर 21 तक देश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक संकट देखने को मिला है, महंगाई देखने को मिली है और सरकार यही चीज छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार यही चीजें छुपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार ने शुरू से जनता को अंधकार में रखने का काम ही किया है। जिस तरह से बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए गए, आर्थिक संकट के आंकड़े छुपाए गए, महंगाई के आंकड़े छुपाए गए और अब सरकार कोरोना महामारी के आंकड़े भी छुपा रही है। यानी कि सरकार इस वक्त लोगों की जिंदगियां बचाने का काम नहीं कर रही है, आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। आंकड़े छुपाकर सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश की स्थिति ठीक है, लेकिन देश की जनता जानती है कि स्थिति कितनी खराब है। देश के अस्पतालों की तस्वीरें बता देती हैं कि स्थितियां कितनी खराब है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, देश के अस्पतालों में लगातार ना सिर्फ बेड की कमी देखने को मिल रही है बल्कि मरीजों का सही ढंग से इलाज तक नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच सरकार जो है वो पूरी तरह से अस्वस्थ नज़र आ रही है। यानी कि सरकार अभी भी ढीला रवैया दिखाती नज़र आ रही है। अगर बात करें तो कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लेकर पीएम मोदी से वैक्सीन की बात की थी, ऑक्सीजन की बात कही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन की बात कही थी। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बार बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और सरकार फिर भी उस पर कोई काम नहीं कर रही। यानी कि सरकार इस आपदा के समय में भी अवसर ढूंढ रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनकी राज्य की सरकारें फेल हैं। लेकिन कितनी चौंकाने वाली बात है कि देश में हालात खराब हैं, देश के लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और सत्ता पक्ष ऐसे समय में भी राजनीति कर रही है और लोगों की जिंदगियां छीनती चली जा रही है। तो देखा आपने कि शिवसेना ने किस तरह से राहुल गांधी की तारीफ की। और अगर बात करें विपक्षी पार्टियां शायद अगर नहीं रहती और विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल नहीं पूछती तो देश की जनता को पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर बात करें तो सरकार तो शुरू से माहिर है आंकड़े छुपाने में, सच्चाई छुपाने में। ये भी अगर बात करें तो देश की जीडीपी जितनी नीचे गई है इतना इससे पहले किसी सरकार में नहीं गया होगा। और अगर बात करें देश में ना सिर्फ महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लोगों के रोजगार चले गए, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और सरकार आत्मनिर्भर की जो बातें हैं वो करती रही। सरकार आत्मनिर्भर की जो डुगडुगी है वो पीटती चली गई और पूरी तरह से अब देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत फेल हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां ही ध्वस्त हो चुकी है। और सरकार का पूरा ध्यान अब देश की जनता पर नहीं, देश के अस्पतालों पर नहीं, देश के कोरोना मरीजों पर नहीं, देश की दवाइयों पर नहीं, बल्कि पूरा ध्यान अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी लागत कई हजार करोड़ रुपए है। यानी कि नए नए तरीके से तैयार किया जा रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। देश में हालात खराब हैं और स्थिति यह है कि कोरोना वायरस अब तो हवा से भी फैल रहा है। इसके बावजूद सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, सरकार आंकड़े छुपा रही है, सरकार सच्चाई छुपा रही है, लेकिन सच नहीं छुपता और सच अब जनता
जनता के सामने है। सबसे बड़ी बात तो है कि देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार का ध्यान ये इस पर नहीं है कि कोरोना जो मरीज हैं उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए, देश के अस्पतालों की फटाफट स्थिति कैसे सुधारा जाए, देश के उन राज्यों को फटाफट कैसे मेडिसिन पहुंचाई जाए, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है कि किसी तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तैयार हो जाए और सरकार का जो काम था वो पूरी तरह से वो समाप्त हो जाए। यानी कि ये देखिए कि सरकार ने किस तरह से इतने वर्षों में एक तो कोई काम नहीं किया और दूसरा सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट पर लगा दिए। और सरकार अब इस देखने को मिला है कि सरकार ने ये तक जारी कर दिया कि इस जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है यहाँ पर कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, कोई पिक्चर क्लिक नहीं होगी। यानी कि ये देखिए सरकार किस तरह से सच छुपा रही है, लेकिन सच नहीं छुपता और सच आज जनता के सामने। फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।